सूक्ष्म शरीर में 5 तत्व कौन कौन से हैं? सूक्ष्म शरीर में 5 तत्व भी सूक्ष्म होते हैं। अगर न होते तो भूत प्रेतों का असर किसी के ऊपर होता है तो क्या कहते हैं? कोई हवा है? अगर हवा है तो हवा में 5 तत्व हैं या नहीं है? जल है, जल के अंदर भी 5 तत्व हैं। पृथ्वी में भी 5 तत्व। एक तत्व दूसरे में अनुस्यूत हुआ पड़ा है। ये माया के 5 रूप हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि कोई के अंदर क्रोध का भूत है और काम विकार का भूत नहीं है। क्यों? क्रोध है तो जरूर काम विकार का अंश भी होगा ही। इसलिए जो सूक्ष्म शरीर हैं उनमें भी सूक्ष्म देहाभिमान है। अब देहाभिमान है तो 5 ही विकार। 5 विकारों का बाप कौन है? देहाभिमान। ये देह स्थूल है, अद्भुत प्रेतों की देह सूक्ष्म है। बाबा एक मुरली में बोला है कि स्थूल शरीर की अपेक्षा भी सूक्ष्म शरीर में ज्यादा देहभान होता है। तो वो कैसे बाबा? क्योंकि सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है या स्थूल में ज्यादा ताकत होती है, तो इसीलिए ज्यादा देहभान भी है। 5 तत्वों से तो परे का शरीर है। 5 तत्व तो नहीं होते ना उसमें, सूक्ष्म शरीर में। क्या नहीं होते? 5 तत्वों से परे का शरीर है। 5 तत्व तो नहीं होते, लेकिन 5 तत्वों का सूक्ष्म रूप तो होता है। सूक्ष्म शरीर का निर्माण प्रकृति में कौन सा तत्व में होता है? सूक्ष्म शरीर में 5 तत्व हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में। पृथ्वी भी है, जल भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, आकाश भी है, लेकिन सूक्ष्म तत्व है। जैसे शरीर जड़ है और शरीर सूक्ष्म भी है, तो जड़ शरीर में, साकार शरीर में सूक्ष्म शरीर विराजमान है। ऐसे ही ये जो जड़ 5 तत्व हैं, इनमें सूक्ष्म तत्व विराजमान है। जैसे स्थूल शरीर है, उससे सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर है, और उससे भी सूक्ष्म आत्मा बिंदु है। बिंदु कारण शरीर कहा जाता है। उस कारण से सूक्ष्म शरीर भी बनता है, फिर स्थूल शरीर भी बनता है। सूक्ष्म शरीर है वाइब्रेशन से बनने वाली बात। इसलिए जो भूत प्रेत आत्माएं होती हैं वो सब में नहीं प्रवेश करती है। जिनका वाइब्रेशन ही ऐसा हो जाता है उल्टा पलटा, उनमें प्रवेश करती है। देखा हुआ किसी की हालत बहुत खराब हो जाती है मनसा की, तो उसमें भूत प्रवेश कर जाता है। तो वाइब्रेशन सूक्ष्म है, भूत प्रेत आत्मा भी सूक्ष्म है।